Hello everyone, this is me Gaurav Agarwal representing Agarwal classes. Today we are going to study about uniform motions. यूनिफॉर्म मोशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो दो स्टेट में रह सकता है, चाहे वो रेस्ट में हो और दूसरी मोशंस। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है? तो रेस्ट के लिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट यानी विराम स्थिति में है। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ए पर्सन सिटिंग इन ए चेयर। एक बुक टेबल पे पड़ी है और एक आदमी जो कि कुर्सी पे बैठा है। ये एग्जाम्पल है जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है। इसके बाद मोशन में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे यदि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, एक पक्षी जो कि आसमान में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए मोशंस। इसके एंड देन इसके बाद कुछ और टर्म्स आती हैं, क्योंकि हमने देखा जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस से रिलेटेड दो टर्म्स निकल के आती है, दैट इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन ए गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। वो लेंथ होती है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। जो पाथ लेंथ होती है एक ऑब्जेक्ट की मोशन में गिवन टाइम पे, वो उस पूरे पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवर्स यानी तय किया गया था एक गिवन टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एज यू सीन इन दिस डायग्राम हेयर, इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी पे जाना है। अगर पाथ ए बी सी को हम फॉलो कर रहे हैं तो जो पाथ लेंथ क्या होगी, सबसे पहले ए से बी पे जाएगा ए बी, और फिर बी से सी पे जाएगा। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी। वहीं दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion in a given time is defined as the difference between the final and initial position of the object in given time. Displacement जो होता है ऑब्जेक्ट का एक मोशन में गिवन टाइम पे, वो डिफरेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच का एक गिवन टाइम पे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दो पोजीशंस के बीच की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम इसके बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था वही सेम चीज़ है। अगर हमें ए से सी पे जाना है तो यहाँ पे हमारे पास दो पाथ हैं, या तो हम ए से पहले बी पे जाए फिर बी से सी पे जाए, या फिर सीधा हम ए से सी पे जाए। तो जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, दैट इज ए सी। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ, और इन दोनों पाथ में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए से सी, ए सी का है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ए सी। आफ्टर दैट speed. Speed of an object in motion is defined as the ratio of the total path length and the corresponding time taken by the object. Speed जो होती है एक ऑब्जेक्ट की इन मोशन,
उसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो के रूप में ऑफ द टोटल पाथ लेंथ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड बराबर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। इन अदर वर्ड्स एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। एसआई यूनिट जो है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड होती है। डायमेंशनल फार्मूला इज m0l1 t की पावर -1 और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड अब अगेन दो तरीके की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट जो है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी। एक ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है यदि वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स में ऑफ टाइम। टाइम के इक्वल इंटरवल्स में अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है, चाहे टाइम इंटरवल कितने ही छोटे क्यों ना हो। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करेगा तब हम कहेंगे वो वेरिएबल स्पीड में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो वही चीज है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है उसे हम कहेंगे कि वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है यदि वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल इंटरवल्स में ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, चाहे टाइम इंटरवल्स कितने ही छोटे क्यों ना हो। आफ्टर दैट अभी हमने वेरिएबल स्पीड को देखा। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहेगी। तब हम उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नई टर्म एवरेज स्पीड को यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट स्पीड with which the object covers the same distances in a given time as it does while moving with variable speed during the given time। एवरेज स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की ये वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो सेम डिस्टेंस को एक गिवन टाइम में जैसा कि वो करता अगर वो वेरिएबल स्पीड से मूव करता ड्यूरिंग द गिवन टाइम, उस टाइम के दौरान जब वो वेरिएबल स्पीड से उस दूरी को उस डिस्टेंस को ट्रेवल करता। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आफ्टर दैट इसी से रिलेटेड एक और टर्म्स होती है दैट इज वेलोसिटी। Velocity of an object in motion is defined as the ratio of displacement and the corresponding time interval taken by object। जो वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की मोशन में इज डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो के रूप में ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा इसी से निकलेगा फॉर्मूला दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड अगेन द सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा जो स्पीड का था वही m0l1 t की पावर -1। नाउ अब हम यूनिफॉर्म मोशंस पे आ गए। हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशंस इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट इज इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी।
एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे यदि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, उसकी वेलोसिटी एक समान हो, जिसका मतलब क्या है, इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि वो उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल टाइम इंटरवल्स पर, however this small interval time intervals में भी। जो सेकंड पॉइंट जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी है वो ये है कि यूनिफॉर्म मोशंस के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशंस। तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशंस को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।